तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मुहर्रम पर बनने वाली एक स्पेशल रेसिपी मलीदा। और ये रेसिपी इतनी मज़े की, इतनी हेल्दी है कि मुहर्रम के अलावा भी आप इसको किसी भी टाइम बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। स्पेशली अगर आपके बच्चों को पसंद आ जाती है तब तो बेस्ट है, क्योंकि उनके लिए एक हेल्दी और न्यूट्रिशन से भरपूर रेसिपी है। बहुत ही सादा सिंपल सी चीज़ों के साथ तैयार होने वाली एक बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने इसके लिए एक डो तैयार करनी है। मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें शामिल करेंगे आधा कप सूजी। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 कप मैदा और 1 कप गंदम का आटा। आप चाहें तो आप ये मलीदा सिर्फ गंदम के आटे से भी तैयार कर सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून यानी कि सिर्फ 2 चुटकी नमक, मिठास को बैलेंस करेगा। 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे सब्ज़ इलायची का पाउडर और 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे इसमें घी। यहाँ पर मैंने इसमें खालिस घी ऐड किया है। बस अब अच्छी तरह से इस तरह से हाथ से मसलते हुए हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है। स्पेशली घी इसमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। देखिए सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, आटे के साथ कंबाइन हो गई हैं। अब इससे हम डो तैयार करेंगे और डो तैयार करने के लिए यहाँ पर मैं दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो आप पानी से भी डो तैयार कर सकते हैं। तो स्टार्ट में यहाँ पर मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 कप दूध। रूम टेम्परेचर वाला दूध है। पहले आटे में इसको अच्छी तरह से मिक्स करके चेक कर लेंगे और फिर उसके बाद जितने दूध की ज़रूरत होगी वो फिर थोड़ा-थोड़ा करके इसमें ऐड करते रहेंगे। बस यहाँ पर हमने इसकी एक मीडियम सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है। डो हमने बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखनी, क्योंकि इसमें हमने सूजी शामिल की है। जब हम थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट पे रखेंगे तो सूजी भी नमी को या मॉइस्चर को थोड़ा-सा एब्ज़ॉर्ब करेगी। बस यहाँ पर आपने डो को 4-5 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से गूँथना है, ताकि डो इस तरह से बिल्कुल स्मूथ सी हो जाए। अब यहाँ पर आपको गूँथने के बाद भी डो के ऊपर थोड़े से दाने से नज़र आ रहे होंगे, तो ये सूजी है। इसको हम थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट पे रखेंगे, 1 घंटे के लिए, तो सूजी भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन 1 से डेढ़ घंटे के लिए रेस्ट पे रखा था और बीच में से 1-2 मरतबा इसको मैंने थोड़ा-सा गूँथ भी लिया था, ताकि सूजी भी इसमें थोड़ी-सी मिक्स हो जाए। तो अब रेस्ट पे रखने के बाद इसको हम इस तरह से 4 एक जैसे पोर्शंस में डिवाइड करेंगे और फिर उसके बाद इसके 4 स्मूथ से पेड़े तैयार कर लेंगे। ये थोड़े से बड़े साइज़ के पेड़े हैं, अगर आपसे आसानी से हैंडल ना हो तो आप इससे 5 पेड़े भी तैयार कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने स्मूथ से 4 से 5 पेड़े तैयार करने हैं। तो अब इन चारों से हम पराठों के पेड़े तैयार करेंगे। तो एक पेड़ा लेंगे और बाकी पेड़ों को कवर करके फ़िलहाल साइड पे रख देंगे। तो अब यहाँ पर मैं अपने फ़ेवरेट मेथड से पराठे तैयार कर रही हूँ। नॉर्मली मैं इसी तरीके से पराठे बनाती हूँ, क्योंकि एक तो ये मेथड बहुत आसान है और साथ ही साथ पराठे में बहुत ज़्यादा लेयर्स बनती हैं। लेकिन आप जिस तरह भी पराठे तैयार करते हैं, आप उसी तरीके से चाहें तो पराठे बना सकते हैं। अच्छा, मेरा जो फ़ेवरेट मेथड है उसमें सबसे पहले थोड़ा-सा मैदा डस्ट करेंगे और जो पेड़ा हमने तैयार किया था उसको इस तरह से बिल्कुल बारीक-बारीक पतला-सा बेल लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम इस तरह से घी की एक बारीक सी लेयर लगाएँगे और घी जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्कुल मेल्टेड घी नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह का हल्का-सा जमा हुआ घी हो जिसको फैलाना आसान हो। ज़्यादा जमा हुआ घी होगा तब तो पराठे के ऊपर वो सही से फैलेगा ही नहीं। दूसरी तरफ अगर मेल्टेड घी होगा तब भी पराठे के ऊपर उसकी लेयर सही नहीं लगेगी। इस तरह का हल्का-सा थिक सा घी होगा तो पराठे के ऊपर एक मुनासिब सी इसकी लेयर लग जाएगी, जिसकी वजह से पराठा तैयार होने के बाद उसमें लेयर्स बहुत अच्छी बनेंगी। और घी लगाने के बाद जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह से हमने सारी डो को टाइटली रोल कर लेना है। इसके बाद दोनों साइडों के जो सिरे हैं इनको हम इस तरह से थोड़ा सा बारीक कर लेंगे। देखिए इस तरह से। और सेम इसी तरीके से दूसरे सिरे को भी बारीक कर लेंगे और उसके बाद इस सारी डो को हम इस तरह से घुमाते हुए रोल कर लेंगे। थोड़ा सा टाइटली रोल करेंगे ताकि पेड़ा खुले नहीं। और ये जो लास्ट वाला सिरा है इसको हम इस तरह से पेड़े के नीचे की तरफ को कर देंगे। ये देखें इस तरीके से या जिस भी तरीके से आप पराठे के पेड़े तैयार करना चाहें उस तरीके से हम चारों पेड़े तैयार कर लेंगे। और उसके बाद जो हमने सबसे पहला पेड़ा तैयार किया था उससे हम पराठे बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये वाला पेड़ा थोड़ा सा सेट हो गया है। फ्रेश पेड़े को अगर आप बेलने की कोशिश करेंगे तो वो सही से बेला नहीं जाएगा। जो सबसे पहला पेड़ा हमने तैयार किया था वो थोड़ा सा सेट हो गया है, इसलिए उसको हम इजीली बेल सकते हैं। तो इस तरह से पेड़े के दोनों साइडों पर थोड़ा थोड़ा खुश्क मैदा लगाएंगे और इसको बेल लेंगे। देखिए पराठा जो है क्योंकि इसमें लेयर्स होती हैं इसलिए इसको हमने इस तरह से थोड़ा सा थिक बेलना होता है। रोटी से ये थोड़ा सा थिक ही होता है। तो फ्लेम ऑन करके पराठे को मीडियम से गर्म तवे पर डालेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून के जितना इसके ऊपर खालिस घी डालेंगे और उसके बाद जिस तरह भी आप पराठे को पकाते हैं दोनों साइडों से गोल्डन क्रिस्पी होने तक पराठे को पका लेंगे। अगर चूल्हे की आग सेंटर में है तो फिर इस तरह से तवे का किनारा आग के ऊपर रखेंगे और इस तरह से पराठे को घुमाते हुए सेकेंगे, ताकि किनारों से भी पराठा कच्चा ना रहे।
देखिए किनारों से भी इस तरह से अच्छी तरह से सेकना है ताकि पराठा कहीं से भी कच्चा ना रहे। तो देखिए यहाँ पर पराठा अच्छी तरह से सिक चुका है। सारे पराठे यहाँ पर मैंने सेम इसी तरीके से तैयार किए हैं। तो अब इनको हम पहले थोड़ा-सा ठंडा होने देंगे ताकि इनको तोड़ना आसान हो। हल्के से ठंडे हो जाएँगे तभी इनसे हम मलीदा तैयार करेंगे। तो ये देखें यहाँ पर अब आप पहले पराठे की लेयर्स देख लें। इस मेथड से बहुत ज़बरदस्त पराठे में लेयर्स बनती हैं। बस अब हम पहले सारे पराठों को इस तरह से मोटा-मोटा सा तोड़ लेंगे, फिर उसके बाद हाथ से इनको बारीक-बारीक सा क्रश कर लेंगे। ट्रेडिशनल तरीके की अगर हम बात करें तो इसका इस तरह से हाथ से ही बारीक-बारीक सा चूरा बनाया जाता है, लेकिन कुछ लोग इसको चॉपर में चॉप भी कर लेते हैं, लेकिन चॉपर में ये बहुत ज़्यादा बारीक चॉप हो जाते हैं। बहरहाल आपको जो भी तरीका आसान लगे, आप जिस तरह से भी इसका चूरा बनाना चाहें। देखिए सारे पराठों का इस तरह से हम बिल्कुल बारीक सा चूरा बना लेंगे। इसके बाद इसमें हम कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले मिठास के लिए इसमें हम शामिल करेंगे आधा कप या हस्बे ज़ायक़ा चीनी। और चीनी अगर बारीक है तो आप ऐसे ही ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर मोटी चीनी है फिर आपने इसको पीस कर शामिल करना है। चीनी की जगह पर आप इसमें गुड़ की शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली जब मैं इसको घर में बनाती हूँ तो इसमें गुड़ की शक्कर ही ऐड करती हूँ, क्योंकि मुझे शक्कर का टेस्ट ज़्यादा पसंद है। फिलहाल नहीं थी तो इसीलिए मैंने चीनी इसमें ऐड की है। इसके अलावा इसमें शामिल होते हैं नट्स, जिनको हम थोड़े से घी में फ्राई करके शामिल करेंगे ताकि नट्स थोड़े से क्रंची से हो जाएं। यहाँ पर मैंने थोड़े से बादाम, पिस्ते और किशमिश ली है। आप चाहें तो आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़े से नट्स यहाँ पर मैंने गार्निशिंग के लिए बचा लिए हैं और बाकी सारे नट्स घी के साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। थोड़ा सा घी भी इसमें शामिल होता है ताकि मलीदा खुश्क और ड्राई सा ना लगे, इसलिए घी भी मैंने साथ ही इसमें शामिल कर दिया है। तकरीबन 2-3 टेबलस्पून घी इसमें शामिल होगा। इसके बाद अब हम लेंगे आधा कप पिसा हुआ कोकोनट और इसको भी हम इस तरह से पैन में या तवे पर थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। इसको हम घी के बिना ही ड्राई रोस्ट करेंगे। कोकोनट बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है, इसलिए इसको हमने चंद सेकंड्स के लिए, ये सिर्फ एक आधे मिनट के लिए ही रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद इसको भी हम डायरेक्ट मलीदे में ही शामिल कर देंगे। बस इसके बाद अब हम सारी चीज़ों को एक मरतबा बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमने हाथों से इसको मिक्स करना है। तो लीजिए यहाँ पर ये बिल्कुल तैयार है। अब आप इसमें अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी चेक करना चाहते हैं तो वो भी चेक कर लें। चीनी की जगह आप गुड़ की शक्कर का इस्तेमाल करें, बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। इसके अलावा अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें ब्राउन शुगर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। बस यहाँ पर मैंने इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है और जो नट्स मैंने बचा कर रखे थे उससे इसको ऊपर से गार्निश कर दिया है। मुहर्रम स्पेशल रेसिपी है। मुहर्रम में अक्सर घरों में इसको अपने अपने अंदाज से बनाया जाता है, लेकिन आप इसको किसी भी वक्त किसी भी टाइम बना सकते हैं। बहुत हेल्दी, बहुत मज़े की रेसिपी है। अगर आपने इसको अभी तक टेस्ट नहीं किया तो बनाएंगे, टेस्ट करेंगे, यकीनन ये रेसिपी आपको भी बहुत पसंद आएगी। स्पेशली बच्चों को बनाकर दें, ये रेसिपी उनके लिए हेल्दी भी है और यकीनन बच्चे और बड़े सभी इसको बहुत पसंद भी करेंगे। तो मज़ीद बहुत सारी रेसिपीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। उसके लिए आप मेरे चैनल पर आएँ, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। इस वीडियो को लाइक शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।